सो हेलो। ये वीडियो हम तुमको बताने के लिए बताए हैं। देखो, मेरा आवाज़ ख़राब आ सकता है क्योंकि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो से हम जानेंगे कि एज अ बिगनर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो जब हम बिगनर होते हैं तो हमें क्या होता है कि अंदर से चुल मचा होता है कि मतलब मार्केट या बाहर में कैसे ट्रेड लगता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको जानना है कि कहाँ गया। हमको जानना है कि एक्चुअल में किसी भी ऐप से मतलब कौन से ऐप होता है, वो कौन सा ऐप होता है जहाँ से हमको ट्रेड लगा सकते हैं, जहाँ से हमको अर्निंग कर सकते हैं। तो देखो, ये क्या है कि फॉरेक्स ट्रेड किस ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ ऐप्स आते हैं जो बहुत लिमिटेड है इंडिया में। और देखा जाए तो टोटल 3 मार्केट है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा नीचे करें हम। यार, अच्छा ठीक है, चलो। टोटल 3 मार्केट है, ठीक है भाई यार। अभी पेंसिल को क्या हुआ? चलो ठीक है। तो देखा जाए तो हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग को कहाँ से ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं। तो कुछ ऐप्स आते हैं क्रिप्टो के लिए, ठीक है, CRYPTO, क्रिप्टो। तो एक इसके लिए ऐप आता है, जो एक ये अलग मार्केट हुआ, ये चौबीसों घंटे खुला हुआ रहता है, ठीक है। और एक और आता है, उसका नाम है इंडियन मार्केट, INDIAN, इंडियन मार्केट, ठीक है। तो ये हुआ, फिर ये दूसरा मार्केट है। तो ये बेसिकली इंडिया में रन होता है, ठीक है। इंडिया में इसमें ट्रेड होता है, लेकिन इसका क्या है कि टाइम लिमिटेड है। ये चलता है 9:15 से लेकर 3:15 तक चलता है, शाम तक। तो इसका थोड़ा टाइम लिमिट है, ठीक है। ये आपको 24 घंटा खुला रहता है, तुमको खुला रहेगा तुम जब ट्रेड करना चाहो। 24/7 खुला रहता है। और एक क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है। ये होता है फॉरेक्स एक्सचेंज, FOREX, फॉरेक्स एक्सचेंज होता है। ये क्या होता है तुम्हारा कि ये सप्ताह में मंडे टू फ्राइडे तक खुला रहता है। और उसमें भी 24 आवर खुला रहता है, 24 आवर्स। तो ये खुला रहता है। और तो टोटल 3 मार्केट है जहाँ से तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक। अब हमको आता है कि ये तो तीन मार्केट है, चलो ठीक है, ये भी हुआ। 3 मार्केट है। तो हम लोग कौन से ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए इंडियन तुमको करना है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। फिर भी हम नॉलेज के लिए बता देते हैं कि आगे काम देगा। इंडियन मार्केट के लिए होता है तुमको जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, फिर से ग्रो ऐप हो गया, और भी बहुत सारा ऐप है, धन हो गया। तो इस सब में इंडियन मार्केट के हिसाब से यहाँ पे जो क्वांटिटी में ट्रेड होता है, तो इसके हिसाब से तुमको सारा चीज़ मिल जाएगा, कैसे ट्रेड लगता है, सब कुछ लगता है। तो ये सब ऐप है, इंडिया में रेगुलेटेड है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्रेड कर सकते हो आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में क्या है, इसमें तुमको बहुत लिमिटेड ऐप मिलेगा इंडिया में। लेकिन इंडिया से बाहर निकलोगे तो बहुत सारा ऐप है, 100 से भी ज़्यादा ऐप है इंडिया से बाहर। लेकिन वो सब इंडिया में बैन है, नहीं चला सकते हो तो जब चलाओगे। लेकिन ठीक है, थोड़ा मोड़ा डिपॉजिट विड्रॉल तो चलेगा। लेकिन जैसे ही तुम एक डिसेंट अमाउंट के ऊपर जैसे ही डिपॉजिट विड्रॉल करना चालू करोगे, जैसे $100 के ऊपर जैसे ही तुम चालू करोगे, तो तुम्हारा अकाउंट या तो फ्रीज़ हो जाएगा, नहीं तो कोई रेगुलेशन मार के कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारा। तो इसके लिए थोड़ा क्राइटेरिया है इंडिया में। तो इसका अगर तुमको मतलब लीगली ट्रेड करना है क्रिप्टो मार्केट में, तो इसके लिए तुमको मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज, DELTA, डेल्टा EXCHANG एक्सचेंज हो गया। फिर कॉइन स्विच हो गया, फिर कॉइन DCX हो गया, कॉइन DCX हो गया। ये सब अलग अलग ऐप है। तो ये सब लिमिटेड ऐप है। लेकिन अगर तुमको इस सब ऐप में करना है, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मे बी ब्लैक कलर है। तो ये है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो इंडियन मार्केट का क्या है कि अगर तुम ट्रेड करोगे तो इसमें तुमको थोड़ा ब्रोकरेज लगता है, ब्रोकरेज लगेगा। जैसे इंडियन मार्केट जैसे इंडिया में जो ऐप रेगुलेटेड है ना, कि हाँ तुमको ट्रेडिंग करना है, ठीक है करो, लेकिन तुमको ब्रोकरेज देना होगा। तो इसमें थोड़ा चार्ज लगता है। फिर से तुमको थोड़ा सा टैक्स देना होता है, जो कि 15 से 30% होता है। वो तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से होता है। जिसका 12 लाख प्लस है उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। 12 लाख प्लस कैपिटल है उसको तो देना पड़ेगा। तो ये दोनों ऐप इंडिया में चलता है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में एक तरह से बैन है, ठीक है। क्या हो गया, चलो ठीक है, इसका बाद ही कम हो गया था। तो अगर तुमको ये दोनों करना है तो ठीक है, इंडिया में करो। इसके लिए तुम डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, जो कि बकवास है। और इंडियन मार्केट के लिए तुम धन ग्रो ये सब करो। लेकिन इंडियन मार्केट में तुमको मिनिमम 10 लाख कैपिटल नहीं है तो कोई उपाय नहीं है तुम्हारा, 10 लाख। और क्रिप्टो में क्या है कि तुम्हारे पास अगर मिनिमम 10,000 नहीं है तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन फॉरेक्स तुम्हारा यहाँ पे बहुत बड़ा सोल्यूशन लेके आता है। फॉरेक्स क्या है कि यहाँ पे तुम अगर तुम्हारे पास स्किल है तो सच बताए तो 1,000 रुपये से भी स्टार्टिंग किया जा सकता है। 1,000 रुपये से भी तुम RS से भी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेक्स में, FOREX, फॉरेक्स। तो लेकिन अब क्या है कि ये तो बैन है इंडिया में। लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेड ऐप आते हैं जो कि अभी भी मतलब एक लाइसेंस लेकर इंडिया में चलाया जा रहा है।
वो अलग चीज़ है, लेकिन चोरी छुपे चला जाता है। जैसे अगर तुमको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो इसके लिए अलग है, यहाँ पे तुम कम चीज़ में ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन हाँ देखो, अब ऐप के बारे में जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन से ऐप से होता है, कौन से ऐप से होता है ट्रेडिंग, पैसे कमाया जा सकता है। तो पहला था एक्सएनएस, EXNESS एक्सएनएस, और दूसरा हो सकता है यहाँ पे लोगो लग जाएगा एडिटिंग के बाद, तो एक्सएनएस है। दूसरा है वेंटेज, VANTAGE, वेंटेज हो गया। तो इस सब का डिपॉजिट विड्रॉल अलग है, तुमको ये सब चीज़ देखना होगा, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि क्रिप्टो में तुम्हारा मिनिमम डिपॉजिट होता है 100 रुपये, इंडियन में भी होता है मिनिमम 1 रुपये होता है, 1 रुपीज़ होता है, और इसका होता है, लेकिन इसका क्रिप्टो का विड्रॉल होता है 500। कोई भी ऐप में जाओगे तो तुमको 500 विड्रॉल नहीं करना होगा मिनिमम, इसका तो जीरो है, इसका इंडियन मार्केट का जीरो है, कितना भी विड्रॉल करो। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ पर तुम्हारा सारा काम चलता है डॉलर में, तुम जितना भी ट्रेड करोगे सारा डॉलर में चलेगा। इन दोनों का ऐप आता है, तो इन दोनों में अगर करना है तो तुम इंडियन रुपीज़ में ही करोगे। लेकिन फॉरेक्स में तुमको क्रिप्टो का क्या होता है, यहाँ भी डॉलर में होता है, लेकिन इंडिया के ऐप में अगर करोगे डेल्टा एक्सचेंज वगैरह में तो तुमको इंडियन रुपीज़ में ही करना होगा। लेकिन अगर बाइनेंस हो गया या फिर बिंगेक्स हो गया, इस सब ऐप में करोगे क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो वहाँ पे तुमको डॉलर चाहिए होगा। तो फॉरेक्स मार्केट में हमेशा तुमको डॉलर का यूज़ होगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो डॉलर अब लाए कहाँ से और डॉलर कैसे खरीदते हैं, तो किसी भी ऐप में जब तुम ट्रेडिंग करोगे तो इस अलग अलग ऐप का डिपॉजिट विड्रॉल इसका है, मिनिमम है $10 डिपॉजिट है, $10 तुम्हारा डिपॉजिट है, और विड्रॉल भी है तुम्हारा $10 है, ठीक है। विड्रॉल भी इसका तुम्हारा $10 है, जो कि अभी इंडिया में लगभग तुम्हारा ये ऐप बैन हो चुका है, लेकिन जिसके पास पहले से अकाउंट है उसका चल रहा है। तो अब तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है क्राइटेरिया, और वेंटेज क्या है, इसमें तुम्हारा मिनिमम डिपॉजिट है $30। सारा डिपॉजिट विड्रॉल क्रिप्टो में होता है, और क्रिप्टो से पहले क्या होता है तुम्हारा क्राइटेरिया की, माउस कहाँ चला गया, पहले एक क्रिप्टो ऐप आता है जिसे हम डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, इसका नाम है, हम करते हैं इससे बिंगएक्स से, BING, बिंगएक्स। इसमें क्या होता है कि 100 रुपये का $1 देगा, 100 रुपये का मान लो कि $1 दिया, $1, तो यहाँ से हम एक बार में खरीदते हैं लगभग 2-3 हज़ार रुपये का खरीदते हैं, 2,000 रुपये का हाईएस्ट, उतना अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो सबसे पहले 1,000 रुपये का खरीदते हैं, तो 1,000 रुपये से जैसे ही खरीदते हैं तो हमको $10 मिल जाता है, यहाँ से हमको डॉलर मिल जाता है। और फिर इसमें डिपॉजिट विड्रॉल करने का भी मेरे पास वीडियो है, हम तुमको दिखा देंगे। तो यहाँ से $10 को हम भेजते हैं एक्सएनएस के अकाउंट में, क्रिप्टो से डॉलर में इसमें भेजते हैं, फिर यहाँ से हम ट्रेड करते हैं, जितना ट्रेड करते हैं फिर हम यहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल करते हैं किसमें, बिंगएक्स में, BING बिंगएक्स में, और फिर यहाँ से हम बैंक अकाउंट में, BAN के बैंक अकाउंट में, समझ गए। तो इसका क्या है, इस वेंटेज का है, मिनिमम डिपॉजिट है $30, मिनिमम डिपॉजिट $30, जो कि 3,000 रुपये होता है अब इंडियन रुपीज़ में, और इसका विड्रॉल भी है तुम्हारा $30, ठीक है, इसका भी $30। उसके बाद आता है एक्सएनएस हो गया, वेंटेज हो गया। उसके बाद तुम्हारा आता है XM आता है, XM, जो कि इसमें क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये हमको पसंद नहीं है। वेंटेज सही है, वेंटेज को यूज़ करो। तो XM में क्या है कि इसका भी है मिनिमम $10 से $15 है, $10 से $15 होगा, $10 से $15। इसका अभी ध्यान नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ यही यूज़ करते हैं। तो $10 से $15 होगा डिपॉजिट, और विड्रॉल तुम्हारा होगा $20 शायद, मे भी $20 होगा। तो विड्रॉल तुम्हारा $20 है। और ऐप आता है जिसको हम बोलते हैं WinPro FX होता है, WIN PRO Pro FX फॉरेक्स ही है शॉर्टकट। इसका भी मे भी $10 ही होगा, $10 से $20 होगा, या फिर इसका आई थिंक $30 होगा, $30 होगा डिपॉजिट, और विड्रॉल है तुम्हारा, विड्रॉल वही $30 होगा, $30। चलो, एक ऐप ये हो गया, बहुत सारा ऐप है इसका भी, लेकिन बहुत कम चला पाते हैं इंडिया में, क्योंकि उनको डिपॉजिट विड्रॉल देना होता है, तो इंडिया में चलाना थोड़ा मुश्किल है ये लोग का। एक और है जो भी नया है मार्केट में, जिसका नाम है फॉरेस्ट फंडिंग, फॉरेस्ट FX है, FORREST, फॉरेस्ट FX। ये सब का हम लिंक चाहे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं, हम नहीं देंगे। तो फिर क्या है कि इसका भी तुमको मिलेगा, मे बी इसका $100 है, अलग अलग इसमें अकाउंट बनता है। एक तुम्हारा $100 है मिनिमम डिपॉजिट, और या तुम्हारा एक और है मिनिमम डिपॉजिट $10 है। और एक चीज़ और बताना भूल गया कि एक्सएनएस में भी तुम्हारा 3 तरह का अकाउंट बनता है। एक है STP, मतलब 3 अकाउंट बनता है, जो एक लोकल अकाउंट है जिसमें तुम $10 डाल सकते हो, एक और है जिसमें $500 मिनिमम है डिपॉजिट विड्रॉल, ठीक है, $500, और एक और है जिसमें तुमको मे भी $1 लाख से प्लस ऊपर डालना होता है, तो वो लोग अलग अलग अकाउंट होता है। चलो, इतना अकाउंट काफ़ी है, अगर और भी चाहिए होगा तो बता देना, मेरे पास है, ये सब ऐप चलता है। तो अभी 2-3 और ऐप है जो बहुत अच्छा है, वो भी काम कर रहा है इंडिया में। तो अब देखो, हम एक चीज़ बताना तुमको भूल गए, तो अब बताएंगे। अब जो मेन पॉइंट था जो हम तुमको बताना चाहते थे, कि हम स्टार्टिंग में तुमको ब्रोकर्स के बारे में बताए थे, तो यही है एक्सएनएस का जो ब्रोकर है, जो ही देखो
फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन से ऐप से करें, ये जो हम अभी बताए थे तुमको, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा। फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन से ऐप से करें, तो ये जो हम ब्रोकर बता रहे थे यही है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तुम इसी सब ऐप से कर सकते हो, ठीक है, नीचे जो ऐप था। तो अब भाई ये क्या है, ये जो साइड में है ये क्या है, तो देखो इंडिया में क्या है कि बहुत सारे ऐप बंद होते रहते हैं, चालू होते रहते हैं, तो उसी के लिए ये सिर्फ फॉरेक्स में काम आता है। तो तुम आगे चल के प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, तुम्हारे पास बहुत सारा अकाउंट्स आएगा, तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे। मान लो कि तुम्हारे पास ये सब अकाउंट है, तो अब तुम हर एक ऐप को खोल कर जाकर ट्रेड थोड़ी ना मारने लग जाओगे। मान लो कि तुम एक्सनेस में गए, जाके ट्रेड मारने लग गए, फिर इसमें जाके ट्रेड मारे, फिर इसमें जाके ट्रेड मारे, फिर इसमें तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए इसका एक सॉल्यूशन आता है जिसको हम बोलते हैं MT5। ये क्या होता है, माउस कहाँ चला गया यार, हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा बस एक नॉर्मल सा ऐप होता है, एक ऐप हुआ, ठीक है। इसमें दो चीज़ होता है, सबसे पहले ऐप को खोलना होता है। अभी हम एक एग्जांपल बताएंगे हम अपना फ़ोन में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अकाउंट है तुम्हारे पास, ठीक है, ये जो तुमको इसको इधर कैसे करो, छोटा करो, इधर करो, चलो बेबी। ये जो ऐप है तुम्हारा, इस सब जब अकाउंट बना लोगे ना, तो इस सब का आईडी और पासवर्ड होता है। इसका पासवर्ड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, फिर इसका अलग होगा, तो जब मार्क करके बताते हैं, इसका अलग होगा, फिर इसका अलग होगा। तो ये सब जो जितना अकाउंट है, इस सब का आईडी पासवर्ड अलग अलग होता है, ठीक है। और इस सब का ऐप का नाम भी अलग है, तो इसका सर्वर भी अलग होता है, ठीक है। इसका भी सर्वर अलग होता है, सर्वर इसका भी अलग होता है, इसका भी अलग होता है, इसका भी अलग होता है, और भी सारा ऐप है उसका भी अलग होता है सर्वर। तो थोड़ा ऊपर जाते हैं, कहाँ गए हम, इधर आते हैं थोड़ा। तो देखो ये जो अकाउंट है, इसका जो होता है, ये मान लो ये पूरा एक ऐप है जो कि है, तो ये है MT5, ठीक है, इसका नाम है MT5। और ये ऐप मिलेगा कहाँ से, तो ये ऐप मिलेगा तुमको प्ले स्टोर पे, PLAY प्ले स्टोर। तो ये ऐप बैन नहीं होगा क्योंकि ये ऐप नहीं है, बस एक सर्वर है। और सच बताते हैं, इसको अगर चलाना सीख गए ना, तो भाई दुनिया में चाहे कितना भी ऐप बैन हो जाए, लेकिन अगर तुम प्रॉफिट में ट्रेडिंग करोगे तो तुम्हारा रियल पैसा यहीं से बनेगा। तो कहीं से भी ट्रेड करोगे, जितना भी ऐप है, इसका तुमको एक लॉगिन आईडी होता है, लॉगिन आईडी LOGIN, लॉगिन आईडी मिलेगा तुमको, ठीक है। जो नंबर होता है, एक तरह से नंबर ही होता है, और 10-15 डिजिट का नंबर होगा। यहाँ पर तुमको नंबर डालना होता है, और यहाँ पर जो पासवर्ड जो कंपनी प्रोवाइड करवाता है, या फिर जो तुम पासवर्ड ऐप बनाते टाइम देते हो, उसको यहाँ पर तुमको पासवर्ड को PASSWORD पासवर्ड को डालना होता है। यहाँ पर आईडी डाल दिए तुम, इस ऐप में MT5 के जो ऐप आएगा, अभी चला कर दिखाएंगे, उसी ऐप में डालना होगा तुमको। लॉगिन आईडी डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, और कौन सा ऐप है ये कंफर्म करना होता है। तो उसके लिए तुमको सर्वर डालना होगा, SEVER सर्वर डालोगे, तुम्हारा ऐप रेडी है, मतलब ये ऐप रेडी है। अब यहाँ से तुम ट्रेड कर सकते हो। अब हम तुमको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे क्या करना होता है। तो एक्चुअली अभी हम लोग आ चुके हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, और अभी हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग इस ऐप को कैसे यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। हम लोग अभी कुछ रियल फंड से भी ट्रेड करेंगे, तो अभी हम देखते हैं। तो ये मेरा एक्चुअली रियल एक अकाउंट है, तो अभी हम इसको हटाते हैं, इसको हम डिलीट करेंगे, और इसी अकाउंट को भी हम ट्रेड करेंगे कि कैसे अकाउंट को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और ये देखो यहाँ से हम डिलीट अकाउंट करते हैं। डिलीट पहले हम दिखा देते हैं, ये रियल अकाउंट है, देखो ये रियल अकाउंट है, इसमें अभी ट्रेड हुआ है। इसका हम हिस्ट्री दिखाते हैं, आज का ये है ट्रेड, और हम लास्ट वीक का दिखाते हैं। ये रहा तुम्हारा लास्ट वीक का ट्रेड, लास्ट मंथ का देख लो, और चलो हटाओ, इसे हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। तो ये है रियल अकाउंट है, ठीक है, हम इसमें ट्रेड करते हैं, इसमें हम ट्रेड करते हैं। तो और ये रहा तुम्हारा मार्केट, जो कि इसमें मेरा आज एसएल लगा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, ये देखो यहाँ पे लगा है, हम सेल मारे थे। तो मेरा एक ट्रेड है दिन का, लेकिन ये इतना बड़ा मिस छूट गया है मुझसे। चलो हटाओ, ये बात का चीज़ है। हम इस अकाउंट को डिलीट करते हैं और इसी को कनेक्ट करेंगे, इसमें हम फंड डिपॉजिट करेंगे और हम इसमें ट्रेड करेंगे। जस्ट डिलीट दिस अकाउंट। देखो अकाउंट डिलीट हो चुका है, ठीक है। हम फिर से इसको ऐप में आते हैं रिफ़्रेश करके। अब देखो नो अकाउंट, यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले अकाउंट का आईडी पासवर्ड लाते कहाँ से हैं, और लॉगिन आईडी सर्वर। तो हम बहुत सारा ऐप अभी हम तुमको बताए थे, और मेरे पास ये एक एक्सएनएस अकाउंट है। अगर तुम चाहते हो कि हम सभी ऐप के बारे में बताएं, कि सभी ऐप को हम एक बार ट्रेड करके दिखाएं और उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड निकाल कर दिखाएं, तो बताना तुम नीचे कमेंट में, हम बताएंगे। तो ये है मेरा जो अकाउंट है, यही है जो तुमको दिखा था उस टाइम, यह वही अकाउंट है। हम तुमको इसमें भी दिखाते हैं ट्रेड का सारा डिटेल्स दिखाते हैं, नेटवर्क डाउन। ये देखो वही ट्रेड है, दिख रहा है, अकाउंट वही है। अब हम इसका आईडी पासवर्ड निकालेंगे और इसमें हम कुछ फंड डिपॉजिट करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये देखो सबसे पहले इसके
आईडी पासवर्ड निकालते कैसे, ये एक्सएनएस का अकाउंट है तो हर ऐप का अलग अलग क्राइटेरिया होता है आईडी पासवर्ड निकालने का। यहाँ पे देखो एक 3 डॉट दिख रहा होगा, मतलब सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर दिख रहा है। सेटिंग में आ गए, जैसे ही सेटिंग में आओगे तुमको नीचे दिख जाएगा लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन, ये देखो लॉगिन, और नीचे सर्वर, यही है सर्वर। ये दोनों को कॉपी कर लेना है। और अब तुम पूछोगे कि पासवर्ड कहाँ है, तो पासवर्ड तुमको जब तुम ये ऐप को पहली बार बनाओगे तो जो तुम पासवर्ड देते हो वही पासवर्ड लगेगा। तो आपको निकल गया, यहाँ आएंगे, ये दोनों ले लेंगे, कॉपी कर लिए। और अब हम आते हैं, ये देखो इसके नीचे है चेंज पासवर्ड, तो तुम कर सकते हो, पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो कर सकते हो। और फिर यही पासवर्ड तुमको डालना होगा वहाँ पे। अगर तुम भूल गया पासवर्ड तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो अब हम आते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें हम अकाउंट कनेक्ट कैसे करें। जैसे ही तुम इस ऐप को ओपन करोगे तुम्हारा इंटरफेस ही पहली बार इसे आएगा। इसको तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद तुम्हारा ऐसा कुछ आएगा। देखो ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है, ऊपर प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करो। उसके बाद हम तुमको एक सर्वर बताए थे, सर्वर को यहाँ पे डाल दो। सर्वर को डालोगे, जस्ट वेट, रिफ्रेश हो रहा है, होने दो। ऐसे तुम एक्सएनएस यहीं पे दिख गया, लेकिन हम तुमको दिखाते हैं जब तुम पहली बार करोगे तब। देखो आ गया। जैसे तुम सर्वर डाल दोगे तुम इस पर क्लिक करना, सर्वर ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर नहीं ले रहा है सर्वर तो यहाँ पर से इस पर जाना, यहाँ से स्क्रॉल करने वाला आता है, तुम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लॉगिन डालेंगे। लॉगिन क्या था हमारा, इसको हटाते हैं। लॉगिन अभी हम डालेंगे, यहाँ पर हम कॉपी किए थे, ये देखो लॉगिन दिख गया, इसको डाल दिया। अब हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है, तो हम इसको ब्लर कर देंगे, हो सकता है तो। चलो देखो कनेक्ट हो गया, चलो हो गया कनेक्ट। अभी जो हम ऐप को आईडी को डिलीट किए थे वही है, देखो कनेक्ट हो गया, वही आ गया सारा कुछ। दिखाते हैं, टुडे दिख गया। अब हम इसमें थोड़ा सा फंड डिपॉजिट करेंगे और इसमें हम ट्रेड करके दिखेंगे कि कैसे ट्रेड लगता है। और इससे अबे यार क्या कैंडल बना है, मार्केट सीधा गैप अप, क्या बात है। लेकिन ये कब का है क्या यार, यहाँ से यहाँ सीधा गैप अप। हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताएंगे, एक बार छोड़ो। चलो तो वही ऐप है, तुमको दिख रहा होगा। हम लोग ऐप पे आ चुके हैं। अभी हम लोग ट्रेड मारेंगे थोड़ा सा फंड डिपॉजिट करके। तो फंड डिपॉजिट करने के लिए हमको एक्सएनएस के अकाउंट पे जाना होगा। यहाँ से थोड़ा सा हम दूसरे अकाउंट से हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे। देखो जैसे मेरे पास स्विच पे जाए तो यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत सारे अकाउंट हैं। तो अभी हम थोड़ा सा फंड डिपॉजिट करेंगे और फिर अभी ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा फंड डिपॉजिट करते हैं, ऐसा हम बताएंगे आगे चल के कैसे डिपॉजिट किया जाता है। तो हम यहाँ से अभी हम थोड़ा सा डिपॉजिट करते हैं इस अकाउंट में 146 करते हैं, फिर हम 100 हटा लेंगे। चलो हमारा फ़ंड डिपॉजिट हो चुका है, इसमें आ गया है, देखो दिख गया बैलेंस, तुमको दिख गया। अब हम इसमें हम रियल ट्रेड करेंगे। तो देखो हम आते हैं, अभी इथेरियम आ चुका है। तो देखो अभी हम ट्रेड करते हैं इसमें। जस्ट अभी इसमें बहुत सारे चार्ट है, ये मतलब ये बिटकॉइन है ऊपर, ये इथेरियम है, तो ये अलग अलग चीज़ है। तो अभी हम चार्ट में आ गए और फिर यहाँ पर हम ट्रेड मारेंगे। तो हमको लगता है कि यहाँ से अभी ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो अभी हम बाय करते हैं। तो सबसे पहले बाय, ऊपर दिख रहा होगा तुमको, ये देखो नीचे दिखा सेल का इधर बटन है और ऊपर बाय का बटन है। तो हम लोग अभी बाय करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि हम कितना लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये घड़ी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके बगल में घड़ी का ऑप्शन दिखा। तो अभी जहाँ मार्केट चल रहा है तुमको बाय करना है कि सेल करना है। हमको बाय करना है, तो बाय नीचे से होता है बाय, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस कितना का बन रहा है, 1.50 पैसा का। तो अभी हम इसको बढ़ाने वाले हैं। देखो ऊपर तीर का एरो दिख रहा है, यहाँ पर इस पर जाएंगे और बढ़ाएंगे। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, हम इसको 50 तक ले जाएंगे कि हमको लॉस चाहिए 50 तक। थोड़ा इसको कम करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो हाँ चलो आ गया। तो हम इसको करते हैं, चलो समझ में आएगा कि इतना लॉस हो रहा है। तो अब देखो हम सीधा यहाँ से बाय का बटन दबाएंगे। ये सब पहली बार एक्सेप्ट करना होता है। बाय का बटन दबा दिए। ओ क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिए, चलो इसको छोटा करते हैं, 1 माइनस करते हैं और बस काफ़ी करते हैं।
ये लॉट साइज़ हम बता देंगे, तो यहाँ से हम बाय करते हैं। नहीं हुआ, और थोड़ा कम करना होगा। व्हाट द फक, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वांटिटी ले लिया। चलो, ओह माय गॉड, हमको लगता है हम दूसरा में आ गए। देखो, अगर तुमको यहाँ से कोई चीज़ ऐड करना है, जैसे हमको गोल्ड ऐड करना है, सोना, तो यहाँ पर तुम गोल्ड सर्च करो, GOLD, गोल्ड आ गया, इसको तुम क्लिक कर दो और फिर तुम बैक आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो, जितना भी तुम ऐड करोगे ना, सबसे नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद तुमको अब आ गया गोल्ड में। गोल्ड का तुमको लगता है कि ये गोल्ड अब थोड़ा नीचे आएगा, हमको लगता है गोल्ड नीचे आएगा। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा लॉस कितना हो सकता है। जस्ट इमेजिन सेल यहाँ पे करेंगे और स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, तो हमको क्वांटिटी थोड़ा और कम कर, चलो सही है। तो यहाँ पर हम सेल का बटन दबाते हैं, सेल हो गया, और हमको स्टॉप लॉस को खींच के ऊपर ले जाना होगा। इसके ऊपर चला गया और मॉडिफाई कर देंगे, स्टॉप लॉस लग गया। अब देखो, जितना भी हमारा ट्रेड चलेगा वो हमको यहाँ पर दिखेगा, दिख रहा है हमारे स्टॉप, सारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, हिस्ट्री यहाँ पर दिखेगा, ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ये 15 मिनट का कैंडल था, चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। देखो, जैसे प्रॉफिट लॉस तुमको यहीं पे दिखेगा सारा कुछ। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद हम ये ऑर्डर को क्लोज कर देंगे, या फिर ये कट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लॉस भी तुमको दिखाएगा, जितना का लॉस होगा। देखो, तुमको डिपॉजिट करना है, मतलब अपने ब्रोकर में, ठीक है, और फिर इसको कनेक्ट करके तुमको ट्रेड करना है, यहीं से होगा। तो तुमने देख लिया होगा कि हम लोग कैसे ऐप में डिपॉजिट करने चाहते हैं और फिर ट्रेड करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बताना।